हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 2024 में मोदी को टक्कर देने में जुटा विपक्ष। सोनिया गांधी के आह्वान पर 19 दलों के साथ बैठक। सोनिया गांधी की बैठक में पवार, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। सोनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार के अड़ियल रुख से मानसून सत्र में संसद नहीं चली। बैठक के बाद विपक्ष ने जारी किया स्टेटमेंट, 20 से 30 सितंबर के बीच मोदी सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन होगा। ममता बनर्जी और शरद पवार ने किसानों का मुद्दा उठाया। पवार ने कहा किसानों की बात सुननी चाहिए। बैठक में ममता और उद्धव ठाकरे ने वैक्सीन वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा उम्मीद करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन लेगी। सोमनाथ को प्रधानमंत्री की सौगात, समुद्र दर्शन, पैदल पथ और म्यूजियम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता। जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार उठ खड़ा हुआ सोमनाथ मंदिर। सूरत के एक परिवार ने किया सोमनाथ मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान। हीरे के कारोबारी ने 25 करोड़ रुपए दिए। यूपी में 2 करोड़ लोगों को जोड़ेगी बीजेपी। 2 सितंबर तक चलेगा संपर्क अभियान। मुख्यमंत्री योगी ने भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स से मुलाकात की। यूपी चुनाव में गठबंधन कर सकती है बीजेपी और जेडीयू। बिहार से सटी यूपी की 2 दर्जन सीटों पर जेडीयू का प्रभाव। तेज प्रताप पर जगदानंद सिंह का हमला, कहा आरजेडी के संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप को याद दिलाया, पार्टी के किस कार्यक्रम में किसे बुलाना है ये मैं तय करता हूं। कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू ने पार्टी और सरकार में तालमेल के लिए 10 सदस्यों का पॉलिसी ग्रुप बनाया। और महाराष्ट्र के वाशिम में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के काफिले पर पत्थर और स्याही फेंकी गई। नारायण राणे का शिवसेना पर तंज, कुल 56 विधायक हैं शिवसेना के, देश में उनकी हैसियत क्या है। फडणवीस का शिवसेना पर हमला, कहा बाला साहेब को जेल भेजने की साजिश रची, आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं तब। ठाणे शहर के भिवंडी में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी राहुल गांधी के पोस्ट को हटाया, कहा नियमों का उल्लंघन। उत्तराखंड के दौरे पर जेपी नड्डा देहरादून में सीएम समेत पार्टी पदाधिकारियों से मिले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कोरापुट में रोड शो, आदिवासी महिलाओं के साथ डांस किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कटक, बरंग, धबलेश्वर में दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। अफगानिस्तान को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, तालिबान के अत्याचार की तुलना भारत से की। ओवैसी को केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का जवाब, कहा अफगानिस्तान जाकर अपने समुदाय और महिलाओं की रक्षा करें। ओवैसी पर बीजेपी नेता पी मुरलीधर का भी हमला, कहा यही जुबान टीआरएस सरकार की है। वाल्मीकि समाज ने मुनव्वर राणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, भगवान पर विवादित टिप्पणी का आरोप। काबुल में तालिबान लड़ाकों ने सफेद वर्दी में निकाली परेड, एक दिन पहले कलात में भी किया था शक्ति प्रदर्शन। तालिबान के जुल्म का एक और वीडियो आया, काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की। महिलाओं और बच्चों में दहशत पैदा करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने जमकर गोलियां चलाई। काबुल में भारतीय कॉन्सुलेट में घुसा तालिबान, कैंपस में खड़ी गाड़ी अपने साथ ले गए। कंधार और हेरात में भारतीय कॉन्सुलेट की तलाशी, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय कॉन्सुलेट में घुसा तालिबान। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आरियाना सईद ने देश छोड़ा, काबुल से अमेरिकन कार्गो विमान से पहुंची कतर। आरियाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की अमेरिकी ग्लोब मास्टर विमान के अंदर की तस्वीर, कहा मुझे गहरा सदमा लगा है। काबुल एयरपोर्ट से आई मार्मिक तस्वीर, अमेरिकी सैनिक से काबुल एयरपोर्ट के अंदर आने की भीख मांगती दिखी एक लड़की। अफगानिस्तान की खिलाड़ी केमिया यूसेफी ने ईरान में शरण ली, टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान का झंडा उठाया था। काबुल एयरपोर्ट से दिल दहलाने वाली तस्वीर, कई महिलाओं ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अमेरिकी जवानों के हवाले किया। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की अपील, अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा। अफगानिस्तान में आगे आ रही वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, कहा हमें भी अपने सरकार में शामिल करें। तालिबान नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान के खोस्ट पहुंचा, तालिबानी लड़ाकों और नेताओं के साथ बैठक की। पूर्व सरकारी कर्मचारियों को बंधक बना रहा है तालिबान, कई पूर्व कर्मचारियों के रिश्तेदार लापता हुए। काबुल से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे पश्चिमी देश, स्पेन, डेनमार्क, पोलैंड के नागरिक स्वदेश लौट रहे हैं। सड़क के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे सैकड़ों अफगान नागरिक छोटे छोटे बच्चों और अपने सामान के साथ इंतजार करते दिखे। पाकिस्तान की विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, अफगानिस्तान में सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार। 60 अफगान नागरिक जर्मनी पहुंचे, जर्मन सरकार के लिए कर रहे थे काम। काबुल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश सैनिकों की मुश्किल, देश छोड़ रहे लोगों को संभालने में हो रही है दिक्कत। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान की प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर अब भी लहरा रहा है राष्ट्रीय झंडा, देश में तालिबान का विरोध जारी। इंडोनेशिया ने अपने 26 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ रोकने के लिए हवाई फायरिंग, बगैर दस्तावेज ही एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं लोग। जो बाइडेन का ऐलान, अपने सभी नागरिकों के सुरक्षित निकलने तक अफगानिस्तान में ही रुकेंगे अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फोन पर की बात। रिपब्लिकन सेनेटर्स का बाइडेन प्रशासन से सवाल, अमेरिकी सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ कैसे लगे। अफगान संकट पर सामने आया वेटिकन सिटी, अफगान रिफ्यूजियों को शरण देने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर राहुल गांधी ने वीर भूमि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंचकर पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी यूपी सरकार। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना के जवानों ने किया गन ड्रिल का प्रदर्शन। ईस्ट सिक्किम में हुआ गन ड्रिल का प्रदर्शन। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर को 5 एम्बुलेंस दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडी दिखाई। राजनाथ सिंह ने रक्षा सौदों से जुड़ी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिश करने को मंजूरी दी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत गंभीर। लखनऊ में पीजीआई में वेंटिलेटर पर हैं। कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर में यूपी पुलिस को क्लीन चिट, 3 सदस्यों के आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल अटैक, आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे, एएसआई गुरमुख शहीद हुए। बीएसएफ ने 15 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा। बांग्लादेश बॉर्डर के पास से पकड़े गए सभी घुसपैठिए। जालंधर में एनआईए की रेड, पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे के बेटे को हिरासत में लिया गया। टिफिन बम, ग्रेनेड, कई पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में महिलाओं ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। उज्जैन में मुहर्रम पर्व के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उज्जैन में नारेबाजी करने वालों पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा तालिबानी मानसिकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने डीजीपी को किया ईमेल। रेप और हत्या के मामलों की जानकारी मांगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा टीएमसी का रवैया तालिबान के जैसा है। शनिवार को योगी सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगे शामिल। हरियाणा पुलिस ने 5 लाख के इनामी बदमाश प्रवीण मित्तल को नोएडा से गिरफ्तार किया। रोहित चौधरी गैंग का गैंगस्टर सत्येंद्र गिरफ्तार। अंकित गुर्जर की हत्या का बदला लेना चाहता था सत्येंद्र। दिल्ली में चाकू के दम पर लूटने वाला शख्स गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड को महंगी गिफ्ट देने के लिए लूट का आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में दिखा हैरान करने वाला नजारा, नो पार्किंग से बाइक ले गई पुलिस। बाइक सवार बाइक पर ही बैठा रहा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 13 लोगों की मौत, 2 जख्मी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बशीर चौधरी गिरफ्तार। बशीर के खिलाफ आगरा में दर्ज हुआ था ट्रिपल तलाक का मामला। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने समयपुर बादली में फायर ब्रिगेड के जवान से बदसलूकी की, केस दर्ज। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ से बर्बादी, कई एकड़ केले की खेती तबाह। डीसीजीआई ने जायडस कैडिला के टीके को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी। ये वैक्सीन दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। देश में एक दिन में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 543 लोगों की मौत। केरल में 20,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 99 मौतें। महाराष्ट्र में 4,365 नए मामले, 105 मरीजों की मौत। दिल्ली में 57 नए कोरोना केसेस, 24 घंटे में 46 लोग ठीक हुए। दिल्ली सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी। ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगी राजधानी। यूपी में अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म। अब सप्ताह में सभी 7 दिन खुलेंगे बाजार। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में आदेश दिए। यूपी के बाराबंकी में अवैध क्लिनिक से 2 गिरफ्तार, कोरोना का फर्जी टीका देने का आरोप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले गरीब लोगों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश में कोरोना से जंग जारी। 4 सितंबर तक सुबह 11 बजे से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कोरोना कर्फ्यू। गुजरात में 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन नहीं लगेंगे कोरोना के टीके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान। मेघालय में सोमवार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। सिनेमा हॉल्स को भी खोलने की इजाजत। इजराइल में 40 साल से ज्यादा उम्र के हेल्थ वर्कर्स को फाइजर की 3री डोज लगी। नई सरकार चला रही है इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़, अब तक 2 की मौत, 20 से ज्यादा लापता। चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की नीति को मंजूरी दी। ज्यादा बच्चे होने पर परिवार को अब सरकार आर्थिक मदद भी देगी। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने दूसरी बार स्पेस वॉक किया। 6 घंटे तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की। सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 118 अंक नीचे आया। और 30 अगस्त से शुरू हो रहे यूएस ओपन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे राफेल नडाल। पैर में लगी चोट की वजह से 2021 सीजन में नहीं खेल पाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।